नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। क्या भारत की पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास के गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना के शुरू की गई थी। ठीक है, तो कब पंचवर्षीय योजना को शुरू की? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, ठीक है, विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य में योजना आयोग को समाप्त कर इससे के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। तो नीति आयोग की स्थापना किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन? नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ठीक है, इसके पहले क्या था? तो पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना कौन किसने शुरू किया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 ईस्वी में। ठीक है, आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी नीति आयोग की स्थापना का हुआ। तो 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा की पेश की। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया। तो पंचवर्षीय योजना को भारत कहाँ से अपनाया है? तो रूस से अपनाया है। कहाँ से? रूस से। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था? जोसेफ स्टालिन ने किया था। कब? तो 1928 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में होता है। ठीक है, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष जो थे गुलजारीलाल नंदा थे। कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, इसका गठन कब होता है? तो 15 मार्च 1950 को होता है। कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। इसका संगठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। तो ठीक तरह से संचालित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। कब? 6 अगस्त 1992 को किया गया। ठीक है, वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ और जाके 2017 में खत्म हो गया। ठीक है, शुरू हम करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब थी। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। ठीक है, 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली। उसके बाद 3 वर्षों का अवकाश हुआ। ठीक है, जिसे वार्षिक प्लान कहा गया। तो 1966 से 1969 तक अवकाश रहा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली
और दूसरी अवकाश 1978 से 1980 तक, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये 4 वर्ष तक ही चली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की अवधि तक चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चली थी। दूसरा अवकाश कब हुआ, तो 1978 से 1980। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। तीसरा योजना अवकाश कब हुआ, तो 1990 से 1992। कब, 1990 से 1992 तक, 2 वर्षों के लिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। कब, 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 तक। और आखिरी 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक चली। ये 12 पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 अवकाश हुए हैं, योजना अवकाश। जो पहला हुआ है 1966 से 1969 तक, दूसरा हुआ है 1978 से 1980 तक, और तीसरा जो हुआ है 1990 से 1992 तक। पहली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक थी। कितना, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि में विकास, कृषि दर में विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना अब 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर कितना हुआ था, 3.6% दर थे। तो यही से पता चल जा रहा है कि ये योजना क्या रही, तो पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। तो प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 11% की वृद्धि हुई। और राष्ट्रीय आय में कितना का वृद्धि हुआ, तो 18% की। ठीक है, इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि का खर्च की गई। प्रमुख कार्य, तो इस योजना के काल के दौरान में कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना को शुरू की गई। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। कितना, 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय पीसी महालोबनिस की मॉडल पर आधारित थी। किसके, तो पीसी महालोबनिस के मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दूसरी पंचवर्षीय औद्योगिक विकास क्या था, औद्योगिक विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी की स्थापना करना था। यह
योजना पीसी महालोबनिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। कितने क्षेत्र पर? तो 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। किसके? तो पीसी महालोबनिस के। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 25% की वृद्धि दर। लक्षित वृद्धि दर 4.4% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। इसमें भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। ठीक है। द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि खर्च की गई। अनेक महत्वपूर्ण बहु उद्योगों जैसे भिलाई, रावरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। आते तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। कितना? तो 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर तथा कृषि और उद्योग का विकास। क्या? आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग का विकास। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के शुरू की गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया है। ठीक है। असफल होने का कारण क्या है? तो भारत और चीन के बीच युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। भारत और चीन के बीच कब हुआ था? 1962 में जो युद्ध हुई थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में तथा अभूतपूर्व सुखाड़ 1966 में पड़ा था। ठीक है। जिस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, ठीक है, एकक वर्ष 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, विफलता के बाद योजना अवकाश का घोषणा करना पड़ा। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के बाद योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ठीक है। इस योजना के लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को समाप्त करने में असफल रही तथा 2.4% वृद्धि की दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल किए थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। पहला योजना अवकाश।
पहला योजना अवकाश कब हुआ? 1966 से 1969, 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि को वार्षिक योजना चलाई गई? तो 3 वर्षों की योजना को आवार्षिक योजना चलाई गई। योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस योजना में 3 वार्षिक योजना तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तरों की वृद्धि रहे। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 74, 1969 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंच स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्वपूर्ण। किस पंचवर्षीय योजना भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक थे। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इससे के माध्यम से पिछली विफलता में सुधार करने का प्रयास किया गया था। गार्ड-गिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1978। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 साल ही चल सकी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक ही चल सकी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 21 मार्च 1978 तक चली। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं प्रदान करना था, को MNP को DP दर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवकाश। ठीक है,
तो दूसरा योजना अवकाश कब हुआ? तो 1978 से 1980। ठीक है, 1978 से 1980 दूसरा योजना अवकाश हुआ। ठीक है, दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। तो पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना कौन चलाई? तो मोरारजी देसाई। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। किस पंचवर्षीय योजना में शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का स्थापना किया गया? नाबार्ड का स्थापना किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना के समय। कब? छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार को नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी कि समाप्त करने की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% है, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। क्या रही? पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। कितना? 1985 से 1990। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। ठीक है, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप की सबसे पहले की गई। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? भोजन, काम और उत्पाद का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। कौन? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। कब? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण: सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के
उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 5% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.01% रही। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% की दर से वृद्धि हुई। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1990 से 1990 से तीसरा योजना अवकाश की अवधि दर 1990 से 92 थी। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। तो 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसके कारण वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय 1992 से 97 थी। कितना? तो 1992 से 97 थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना के विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1997 से 2002। कितना? 1997 से 2002 रही। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवीं पंचवर्षीय योजना के न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्या है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना की स्वतंत्रता के बाद से भारत ने 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो ठीक है। तो नवीं पंचवर्षीय योजना कौन सा? नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5% रही। ठीक है। 5.5% रही। इस योजना का अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रहे। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है। तो गरीबी और रोजगार को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय दुगना करना था। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। इनकी उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने का भी जोर दिया।
11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 तक। कितना? 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है। तीसरी किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया और 10 में लागू किया गया? ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजना कौन सी थी? तो ये सभी थी। ठीक है, ये योजनाएं सभी थी, इसलिए इसके डेट से ही लग रहा है कि ये सभी योजनाएं क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, राजीव आवास योजना 2011। 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9%, वास्तविक विकास दर कितना थी? 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो तीव्र समावेशी और सतत विकास, तीव्र समावेशी और सतत विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 तक थी। ठीक है।